आर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट की। टोटल नी रिप्लेसमेंट आपने नाम लगातार सुना होगा कि घुटने का प्रत्यारोपण। घुटने का प्रत्यारोपण आजकल बहुत ही कॉमन है और यूं समझिए कि करीब 5 लाख घुटने जो हैं वो इस वक्त हिंदुस्तान में हर साल बदले जाते हैं। ये बेहद सफल सर्जरी है। घुटने के और जोड़ों के प्रत्यारोपण और एंजियोप्लास्टी के बाद ऐसा कहा जाता है कि इस सदी में लोगों की उम्र बढ़ गई है। ये 2 सर्जरीज हैं जिनने रिवोल्यूशनाइज कर दिया मेडिकल साइंस को। हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट और शोल्डर रिप्लेसमेंट और एंजियोप्लास्टी हार्ट में। इससे लोगों का चलना फिरना बेटर हो गया, लोगों का हैंडीकैप कम हो गया, उससे उनकी शुगर, उनकी हार्ट, उनकी ब्लड प्रेशर सब कुछ कंट्रोल में आ गई। तो ये टोटल नी रिप्लेसमेंट है क्या? तो टोटल नी रिप्लेसमेंट बेसिकली जो है वो उसमें कोई घुटने की हड्डियां काट के दूसरी हड्डियां डालनी है या कोई इम्प्लांट डालना है, ऐसा कुछ नहीं। बेसिकली टोटल नी रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो जांघ की हड्डी है उसका निचला हिस्सा, उसका कार्टिलेज यानी कि उसकी रबर बदली जाएगी। ऐसे ही जो पैर की हड्डी है उसके टॉप वाला हिस्सा जो घुटना बना रहे हैं दोनों मिलके, वहां उसका कार्टिलेज बदला जाएगा और कटोरी का कार्टिलेज बदला जाएगा। ये तीनों मिलके एक जोड़ बनाते हैं जिसको नी जॉइंट बोलते हैं। थाई बोन, लेग बोन और कटोरी, उनके कार्टिलेज यानी कि रबर जो मिलती है उसको चेंज किया जाता है। और ये जो रबर है इसको चेंज करना मतलब एक तरह से सरफेस चेंज की जा रही है, सरफेस आर्थ्रोप्लास्टी है। लेकिन ये एक बेहद कामयाब सर्जरी है। टोटल नी रिप्लेसमेंट जो है उसमें डिफॉर्मिटी करेक्शन है, जैसे कि टेढ़ा हो गया पैर उसको सीधा किया जा सकता है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ घूम गया है, अंदर की तरफ मुड़ गया है, उसको भी सीधा किया जा सकता है। इसके कई सारे इम्प्लांट्स हैं और ज़्यादातर इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स हैं, बाहर से आते हैं और वो सारे के सारे जो हैं बेहद कामयाब हैं, अच्छे हैं। ज़्यादातर क्रोमियम कोबाल्ट के बने हुए होते हैं। उनके बीच में एक हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन नाम का एक प्लास्टिक लगा रहता है, यानी कि हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन जो 20-25 साल तक घिसता नहीं। और क्रोमियम कोबाल्ट के होते हैं। उसके अलावा आजकल गोल्ड का और ऑक्सीनियम का इम्प्लांट भी आता है जो कोटेड इम्प्लांट्स हैं। और इस तरह से ये घुटने का जो प्रत्यारोपण है ये कर दिया जाता है। यूजुअली जो मरीज होता है वो आर्थराइटिस का मरीज होता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस का मरीज होता है, कई बार पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी कि चोट लगने के बाद की आर्थराइटिस का मरीज होता है। मतलब जोड़ खराब होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर जोड़ खराब है तो उसमें घुटना बदला जाता है। एक दिन पहले मरीज को फिटनेस करके खून चेस्ट वगैरह ECG को वगैरह करके उसको फिटनेस की जाती है। एक बार जब मरीज फिट हो जाता है तो उसके बाद उसको जो है ऑपरेशन के लिए लिया जाता है। आमतौर पर घंटे सवा घंटे में एक घुटना आराम से बदल जाता है। दोनों घुटने एक साथ भी बदले जा सकते हैं अगर मरीज की फिटनेस जो है वो ठीक है, और मरीज अगर 70 से नीचे का है तो डेफिनेटली दोनों घुटने एक साथ बदलने में कोई बुराई नहीं है। और अगर मरीज जो है बहुत ज्यादा हाई रिस्क है और 75-80 ईयर्स का है तो देन एक करके यानी कि 1 इंटरवल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, उसको एक करके किया जाता है। ये जो नी रिप्लेसमेंट है इसमें जो सर्जिकल कट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि साफ सफाई करके उसके जो टिबिया की अपर रबर है उसके लिए एक जिग होती है नापने के लिए, फीमर के लिए भी एक जिग होती है, उसके भी रबर दोनों काट के और उसके बाद जो है वो उनके ट्रायल होते हैं, वो ट्रायल लगा दिए जाते हैं कि भाई बिल्कुल फिट है। उसके बाद उनकी बैलेंसिंग देख ली जाती है लिगामेंट में, घुटना मोड़ के भी और सीधा करके भी। जब वो अगर बैलेंस अच्छे से हो रहे हैं, उनकी ट्रायल बहुत अच्छी फिट हो रही है, उसी हिसाब से उसके बीच में जो वो हाईली क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक है वो डाला जाता है और उससे उसका घुटना एकदम बैलेंस हो जाता है, जिससे कि वो अगले दिन मरीज जो है वो खड़ा होके चल सकता है। फुल वेट देके, पूरा वजन देके वॉकर से चलता है। पहले 15 दिन जो है वो टाँके वगैरह निकलने तक वो वॉकर से चलता है। 2-3 पट्टियां होती हैं बीच में, और यूजुअली अस्पताल में आजकल 3 दिन उनको अस्पताल में रखा जाता है। 3 दिन अस्पताल में चलते हैं, उसके बाद वो घर में चलते रहते हैं। आमतौर पर कसरत उनकी जो है वो बहुत सिंपल है और मरीज कई बार खुद भी कर लेते हैं या कोई फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से जो है वो कसरत करते रहते हैं। घुटने में इसमें 120 डिग्री तक मूवमेंट आ जाता है, क्योंकि आजकल हाई फ्लेक्शन नीज आते हैं।
हाई फ्लेक्शन नीज, बहुत मुड़ता है उनका घुटना। उसके पश्चात 15 दिन के बाद उनको जीने चढ़वाना भी शुरू कर दिया जाता है। टाँके निकलने के बाद 10, 5, 15, 20, 25 धीरे धीरे वो 1 मंजिल 2 मंजिल जीने चढ़ जाते हैं। इसमें 40 से 45 दिन में दोनों घुटने बदलने के बाद आदमी अपनी नौकरी पे, मकान, दुकान या मंदिर वगैरह जहाँ भी बाजार जाना है वो जा सकता है। नी रिप्लेसमेंट में ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ रहती है, सिवाय भागने दौड़ने और खेलने कूदने के अलावा आपको जीने चढ़ने में, चलने में, फिरने में, घूमने में कहीं भी कोई अवरोध नहीं है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ एक ही जो चीज़ हम डॉक्टर्स मना करते हैं वो है इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, जिससे कि घुटना जल्दी ना घिसे। बाकी कोई भी रोक टोक नहीं है। यहाँ तक कि आप पहाड़ चढ़ सकते हैं, जीने चढ़ सकते हैं, चौथी मंजिल चढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज ऑलमोस्ट अ नॉर्मल नी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। इसके जो प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ये है कि इसमें भी खून की नली रुक सकती है, डीवीटी हो सकता है, या वहाँ से कोई थक्का निकल के फेफड़े में जा सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई अनस्टेबल पेनफुल नी हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब किन लोगों में नी रिप्लेसमेंट जो है वो करना है, ये तो मालूम है कि भाई आर्थराइटिस हो गई, कोई भी बुढ़ापे की, रूमेटॉइड, जवानी की, जिससे घुटना खराब हुआ, टीबी की आर्थराइटिस, चोट की आर्थराइटिस। किसमें नहीं करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। जिनमें नहीं करना है वो लोग हैं जिनमें जैसे मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि गिर पड़ते हैं आमतौर पर क्योंकि उनमें फ्रैक्चर का खतरा रहता है, जिनमें बहुत ज्यादा पार्किंसोनिज्म वगैरह है, जिनका बैलेंस अच्छा नहीं है, दे टेंड टू फॉल। उनके जिन लोगों में शार्पोट जॉइंट्स हैं, यानी कि उनको सेंसेशंस पुअर हैं, तो सेंसेशंस पुअर होने की स्थिति में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ऐसी स्थिति में जो है वो, या जिनका बहुत ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनमें इम्यूनिटी इतनी कम है कि हमें लग रहा है कि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बुलंद हैं, तो ऐसी स्थिति में अवॉइड किया जाता है। और ये सब लोग जो हैं ये बहुत कम तादाद में होते हैं। आमतौर पर जो आर्थराइटिस है, जो डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उम्र दराज आर्थराइटिस है, यूँ समझ लो आपकी ये उसमें 100 में से 5 लोग ऐसे होते हैं करीब जिनको की नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। 95 लोग ऐसे होते हैं जिनको कि कंजर्वेटिवली बिना ऑपरेशन के इलाज किया जा सकता है, या कोई छोटे मोटे ऑपरेशन कभी कभी जो है वो करके घुटने को बचाया जा सकता है। 100 में 95 लोगों का। 5 लोग जो कि बेहद ज्यादा खराब स्थिति में, ग्रेड 4 सीवियर ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस है, सारा कंपार्टमेंट घिस गया है, हड्डी हड्डी से चिपक गई है, उनके लिए नी रिप्लेसमेंट बना हुआ है। लेकिन उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनका शुगर, उनका बीपी, उनका हार्ट, सभी कुछ उससे कंट्रोल में आ जाता है और लाइफ की क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है। वो किसी के मोहताज नहीं होते, किसी के डिपेंडेंट नहीं होते और उनकी लाइफ बहुत नॉर्मल चलती है। तो दिस वाज अबाउट टोटल नी रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंड टोटल नी रिप्लेसमेंट में थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी वगैरह मरीज को अपनी तरफ से करना होता है, बाकी जो काम है वो सब सर्जरी कर देती है। It's a very fast surgery, very fast recovery and a very good science and very successful surgery. Almost complication rate 1% है world over. 1 to 2% से ज़्यादा complication नहीं है, करीब कामयाब सर्जरी है ये ज़्यादातर लोगों में। Thank you. I think it was useful.